हमने किसी के ऊपर पत्थर मारा तो फिर हमारा आंदोलन संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? और संवैधानिक आंदोलन को इस देश में सबसे पहले यदि कोई चलाने वाला संगठन पैदा हुआ तो ये पीले झंडे वाले डंडे वाले लोग कहते हैं। आजकल बहुत सारे संगठन आ गए, बहुत सारे ने झंडे गाड़ दिए, सबने हमारे कार्यकर्ताओं को तोड़ दिया, सबने अपने अपने संगठन पैदा कर दिए। लेकिन आज भी साला जो पुलिस वाला हम पे डंडा चलाता था, जो पुलिस वाला हम पे रिकॉर्डिंग लगा के हमको रोकता था, उसके लिए कंधा लगाकर छाती चौड़ी करके हमारे युवा खड़े कि नहीं खड़े? किसके लिए खड़े आप? अब मैं मुद्दे की बात करता हूं, सीधी सीधी बात है। सबसे पहली बात तो आप सबको देखकर लगा है कि जंगल में दो ही व्यक्ति जिंदा रह सकते हैं, एक है ट्राइबल और दूसरा ट्राइबल। और ट्राइबल अभी जिंदा है, इनको बताते रहो बीच बीच में। और आप सब टाइगर हो, इसीलिए आप सब बधाई के पात्र हो। और जोरदार खुद के लिए तालियां बजाओ, मैं किसी नेता के लिए नहीं बजवा रहा। अब जिस मुद्दे के लिए आए हम, वो मुद्दा है, मैं थोड़ा सा लेटर आया राहुल भाई का पढ़ के सुना देता हूं। ये राहुल भाई का लेटर है, मेरा नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं अभी तक। मैं राहुल चौहान दिनांक 8/8/25 से रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाहा के बंगले पर बच्चा संभालने एवं कुत्ते की देखरेख के लिए रक्षित निरीक्षक द्वारा ड्यूटी दी गई है। वो दिनांक 23/8/2025 को मेरे बंगले पर ड्यूटी थी। कौन सी ड्यूटी कर रहा राहुल भाई? कौन सी ड्यूटी कर रहा? साला हमारा आदमी गरीब मजदूर किसान, एक आदमी मेहनत मजदूरी करता है, इतनी पसीना आता है कि चड्डी से नीचे पैरों में चले जाता है, तब जाके बच्चा उसका बड़ी मुश्किल से मेहनत मजदूरी करने के बाद में फीस भर के एक परीक्षा पास करता है इंदौर भोपाल में जाके। दुनिया भर के रगड़े खा के पुट्ठे सूझ जाते हैं और पिछवाड़ा कमजोर हो जाता है। मैं बता दूं, हमारी मेहनत हम जानते हैं कैसे नौकरी मिलती है। वो ऐसी मेहनत करने के बाद में इसके माँ बाप ने इसको मेहनत से मजदूरी से नौकरी पे लगाया। और वहां पर जब भी आप पुलिस आरक्षक हो या IAS IPS बन जाओ, कोई से भी विभाग में चले जाओ, वहां पे एक एग्रीमेंट आपको शपथ पत्र देना पड़ता है। और वहां पर शपथ ली जाती है कि मैं भारतीय संविधान की शपथ लेकर ये फलाना ढिमका करता हूँ। और काय के लिए लेता है? वो समाज और देश सेवा के लिए लेता है। वो SP कार्यालय के बाहर बोर्ड जाके देख लेना, उसमें क्या लिखा होगा? जन सेवा देशभक्ति। क्या लिखा होगा? साले ये तो कुत्तों की सेवा करवा रहे हैं। ये कौन सी सेवा है? कौन बोलेगा इसके खिलाफ? ये एकमात्र राहुल ही नहीं है, ये तो बलि का बकरा है। मैं आपको बता दूं, हमारे कई दोस्त ईसाई है, हमारे कई दोस्त सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त SDO बने हुए, डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार हमारे दोस्त है। हमको पता है वो कैसे पट्टे में काम करते हैं। वो है ना, घर से बाहर नहीं निकल पाते। ईसाई बनाने के बाद करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बंगले गाड़ी घोड़े ले रहे हैं, लेकिन ड्यूटी कौन सी कर रहे हैं? कोई जनसेवा देशभक्ति नहीं। साले SP के कुत्ते चरा रहे हैं। अभी FIR की बात करें तो वो खड़े नहीं हो सकते। ये तो राहुल भाई ने हिम्मत करी, ये हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, इसलिए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। राहुल भाई आपको मैं बता दूं एक बात, मध्य प्रदेश और पूरे भारत देश में वर्ष 2014-15 में जब ये पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, जयस नाम का संगठन आया था नया। अलीराजपुर एक ऐसा मात्र जिला है जिसने मध्य प्रदेश में पहली एट्रोसिटीज एक्ट में FIR अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत CO के ऊपर करवाई थी। मैं आपको बता दूं, हमने करवाई थी, हमारी पूरी टीम बैठी है, महेंद्र भाई बैठे हुए, सभी लोग बैठे हैं। 7 साल उसकी पेशी चली और अभी बड़ी मुश्किल से बढ़ी हुए। व्यक्ति समझौता कर लेता है। मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं, अवगत करवा रहा हूं कि हम यहाँ बहरी के बकरे बनने के लिए नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ आपके लिए नहीं आए। ये पूरे मध्य प्रदेश और भारत देश में जितने भी पुलिस जवान है, चाहे वो SI हो, चाहे वो TI हो, चाहे वो SDOP हो, चाहे वो एडिशनल SP हो, सब कुत्ते भेड़ बकरी चरा रहे हैं SP और DIG की, उन सबको बचाने के लिए आए हैं। और यदि आप समझौता करते हो तो मैं आपको एग्रीमेंट लिख के दूंगा, आज शपथ पत्र लिख के दूंगा, आज से भविष्य में किसी भी आंदोलन में नीतीश अलावा नहीं जाएगा और कोई भी नहीं जाएगा इसमें से। यदि चाहते हो तो आपको शर्म आना चाहिए, क्योंकि हम लोग समझौता करवाने के लिए आंदोलन नहीं करते। 1000 किलोमीटर भूखे प्यासे ये गरीब बच्चे कल रात में आधी रात तक बैठे हुए थे। हमने देखा, हमने मैसेज डाला, लोगों ने हम पे भी सवाल किया।
ये सवाल आप सिर्फ राहुल चौहान का नहीं है, ये संपूर्ण समाज की अस्मिता का सवाल है। साला जिस आदिवासी समाज का व्यक्ति जंगल में शेर पालता था, जिससे शेर डरता था, उस व्यक्ति को तुमने कुत्ते चराने में और उसको देखभाल में ड्यूटी लगाने पे शर्म आना चाहिए इसे प्रशासन को भी। और क्या कहते भाई, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो तुम लोग क्या बुरहानपुर से फटाफट जंगलों से सबको खदेड़ देते हो, खरगोन में देरी नहीं करते हो। वनाधिकार के पट्टे देने की बजाय उनका बारिश में आपने देखा होगा खिवनी में क्या हुआ, तत्काल बाहर करते हो जंगलों से। लेकिन जैसे ही आदिवासी की बात आती है तो इनके मुंह पे ताला लग जाता। फेविकोल का जोड़ ऐसा है कि शासन प्रशासन चुपचाप घर में अंदर घुस बैठ जाता है। और यही सवाल लेके युवा बैठे हुए, ये हमारे कोई घर की लड़ाई नहीं है, न ये कोई जाति धर्म पार्टी की है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए बैठे हैं। न मेरे को यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ना है, न महेन भाई को लड़ना है, न मोन्टू भाई को लड़ना है, न खरते जी को लड़ना है, न विक्रम दादा को लड़ना है, न सीमा दीदी को लड़ना है। जितने भी तमाम ये हजारों की संख्या में युवा बैठे हुए, उनको खरगोन में किसी को भी यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ समाज का दर्द लेकर बैठे हुए। आप लोगों ने छोटे छोटे टुकड़ों में, संगठनों के टुकड़ों में, पार्टियों के टुकड़ों में, झंडों के टुकड़ों में समाज को ऐसा बांट दिया कि साला बाहर का कुत्ता आके आपको कुत्तों चलाने में ड्यूटी लगा रहा है। जो लोग शेर पालते थे, चेंदरू का वीडियो देख लेना, इतिहास उठा के देख लेना, साला टंटा भील के नाम पर अंग्रेज मूत देते थे। तुम तो बे देसी अंग्रेज हो, तुम्हारी हिम्मत है क्या? तुम देसी काले अंग्रेज हो। तुमने कैसे हिम्मत की हमारे एक भाई को सरेआम मारने की? और चलो ठीक है, मैंने लेटर पढ़ा भारत ये राहुल भाई का, राहुल भाई भले दारू पियो, चलो मैं मान लेता दारू पी ली, आदिवासी व्यक्ति है, संस्कृति में दारू पीता है, इसमें क्या बुराई क्या? और उसने ड्यूटी पूरी करी, रात के 10 बजे ड्यूटी थी उसकी, और ड्यूटी करने के बाद वो घर गया। घर जाने का अधिकार है कि नहीं है? कि ड्यूटी में खाता पीका करके वही मर जाए, पोस्टमार्टम करवा दोगे, ऐसा है क्या कहीं? मैं इस जिले के एसपी साहब से जो कि मीणा लिखते हैं, शायद आदिवासी है, यानी मुझे कंफर्म नहीं है, यदि वो आदिवासी है तो वो एट्रोसिटीज एक्ट की किताब लेकर आए, नहीं तो मैं आपको मेरी गाड़ी में से निकाल के बताता हूँ एट्रोसिटीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है। दूसरा आर्टिकल 13(3) का में क्या लिखा रहता है? अभी पूरलाल दादा बता रहे थे, हमारे गांव में आज भी परंपरा है, यदि शाम को कोई भूला बिसरा 2 पेग लगा के झगड़ा कर लेता है तो सुबह बिठा के न पंच उसका निराकरण कर देती कि नहीं कर देती? थाने पे मामला नहीं जाने देते। और जो गलती करता है, ज्यादा नाटक करता, 2-4 झापड़ भी मार देता पटेल सरपंच चौकीदार। मारता कि नहीं मारता? आज पूरे जिले ही नहीं, आसपास के 4-5 जिलों की पंच यहाँ पर जिला कलेक्टर के सामने बैठी है। एसपी गायब, कलेक्टर साहब अंदर, फलाना ढीमका सब गायब। अबे आदिवासियों की पंचायत है जिसके बदौलत आज प्रदेश में सरकार बनती है। पूरे देश में सर्वाधिक जनसंख्या किसी प्रदेश में है आदिवासियों की, तो मध्य प्रदेश में। और आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पीड़ित आदिवासी है। कभी हमारे विधायक को कोई अंगाली मंगाली गाली दे देता है, चाटा मार देता है, उसको धरना देना पड़ता है। हमारी बहन बेटियों को सरेआम कोई भी छेड़ के चले जाता है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, दुनिया भर के कांड सिर्फ आदिवासियों के पास हो रहे हैं। क्या हमने ठेका ले रखा क्या मरने के लिए? अरे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मरने के लिए ठेका ले रखा आपको? तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? ये संवैधानिक लड़ाई है और अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है, मान के चलो। अभी कलम चल रही है भैया, कलम जब तक अच्छी चलती है तब तक अच्छी चलती है, नहीं तो टंटा भील की धरती है, फिर ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो इनको समझ लेना चाहिए कि आप किसके खून को बार बार ललकार रहे हो। तो हमको यहाँ भाषणबाजी करने नहीं आ रही, आपको हम पहले भी बता देते हैं, ये शांतिपूर्ण आंदोलन है। ये तो ऐसा नहीं कि पीछे से किसी ने कुर्राटी मार दी, पत्थर उधर फेंक दिया, तुम सबको अंदर करवाओ। ऐसी गलती भी नहीं करना, क्योंकि हम समझदार लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं। ये सच बोल रहा हूँ, डरने न डराने वाली बात नहीं, क्योंकि डरते तो हम यहाँ खड़े ही नहीं होते, सीधी बात तो ये।